माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। प्रभु, आप चिंतित लग रहे हैं। प्रसन्नता से आपको निमंत्रण भेजना चाहिए था पिताश्री, और इसमें अनुचित क्या है? पिताश्री, आपको नहीं लगता महादेव के बिना आपका ये बृहस्पति यज्ञ पूर्ण नहीं होगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनी ही पुत्री को निमंत्रण ना भेजकर आपसे भूल हुई है? ये कैसा क्रोध पिताश्री कि आपको अपनी ही पुत्री और जमाई याद नहीं रहे। जमाई? जमाई होने का कौन सा कर्तव्य निभाया है उसने? उचित है, जमाई होने का कोई कर्तव्य नहीं निभाया उन्होंने, तो जमाई के नाते ना सही, किंतु देवता होने के नाते तो बुला ही सकते थे। पिताश्री, आप यह भूल रहे हैं कि वे देवों के देव हैं। उनकी आराधना करना इस ब्रह्मांड का हर कण अपना सौभाग्य समझता है। देवता? शरीर पर भभूत पोते, हाथ में डमरू लटकाए, भूत पिशाच के साथ तांडव करना, भांग और धतूरे का सेवन करने वाले को तुम देवता कहती हो? वो तुम्हारे लिए देवता होंगे, मेरे लिए केवल भिक्षुक है वो, भिक्षुक। हाँ नंदी, आज जो हुआ बहुत गलत हुआ। देवी शक्ति की पिता की ज्ञान सभा में अपने आचरण से हमने देवी शक्ति को बहुत कष्ट पहुंचाया है। उनकी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि हम उनके पिता के साथ अपने संबंध घनिष्ठ कर लें। हम ऐसा कर सकते थे, परंतु हमने देवी शक्ति की एक ना सुनी। किंतु हम देवी शक्ति की यह इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, भले ही प्रजापति दक्ष का निमंत्रण नहीं आया हो, परंतु देवी शक्ति की प्रसन्नता के लिए हम वहां स्वयं जाएंगे। हम उन्हें उदास नहीं देख सकते नंदी। हमारे लिए हमारी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण देवी शक्ति की प्रसन्नता है। प्रजापति, आपका अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है। क्या आपको महादेव के क्रोध का अनुमान नहीं है? आप अभी तक इसलिए जीवित हैं क्योंकि आप देवी शक्ति के पिता हैं। नहीं भ्राता, आप इनके अतिथि हैं। इनकी सभा में आपको इनसे ही प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु हम अतिथि नहीं हैं, हम ये अधिकार रखते हैं, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने हमारे पति को न्योता क्यों नहीं दिया? आप में इतना साहस कहां से आया कि आपने हमारे स्वामी की प्रतिमा द्वार पर स्थापित कर दी? तुम्हारे अधिकार उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन तुमने उस भिक्षुक बैरागी से मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने का निर्णय लिया था। और जहां तक तुम्हारे पति का प्रश्न है, हमारे यज्ञ में तो क्या संसार की किसी भी सभा में आने के योग्य नहीं है। और जहां तक विषय है उसकी प्रतिमा की स्थापना का, तो निसंदेह वो अपने उचित स्थान पर स्थापित है। मेरी दृष्टि में यही है तुम्हारे महादेव का उचित स्थान। और प्रभु, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। उसकी रक्षा के लिए इस यज्ञ में उपस्थित समस्त देवी देवता वचनबद्ध हैं। स्वयं आप
इस सभा में आकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके पास आकर हमने अपने पति के आदेश की अवहेलना की है, और जहां हमारे पति का अपमान हो रहा हो उस स्थान पर मैं क्षण भी नहीं रुक सकती। परंतु जाने के पहले हम शक्ति आपको हमारे पिता होने के अधिकार से वंचित करते हैं। सूखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं मारी। मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ। और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तुम क्या हमें अपने अधिकार से वंचित करोगी? यदि तुम हमारी पुत्री होती तो इस प्रकार बिना निमंत्रण के यहाँ हमारी सभा में नहीं आती, परंतु तुम उस भिक्षुक ढोंगी अघोरी की पत्नी हो। अरे जिसे स्वयं के मान सम्मान की चिंता ना हो, उसकी पत्नी के मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। बंद करो ये स्वाभिमान का नाटक जो उस पाखंडी ने तुम्हें पढ़ाकर यहां भेजा है। प्रजापति दक्ष, अपनी वाणी पर विराम लगाइए। ये मत भूलिए कि देवी शक्ति केवल आपकी पुत्री ही नहीं, अपितु आदि शक्ति का रूप भी है। यदि ये आदि शक्ति का रूप होती तो उस पाखंडी महादेव के फेरे में नहीं आती। जिस दिन इसने हमारी इच्छा के विरुद्ध उस पाखंडी शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था, ये उसी दिन शक्तिहीन हो गई थी। अन्यथा ये उससे विवाह करने का निर्णय कभी न लेती। ये आदि शक्ति होती तो ढोंग और सत्य के अंतर का ज्ञान इसे अवश्य होता। जिस दिन इसने हमारी इच्छा के विरुद्ध उस पाखंडी शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था, ये उसी दिन शक्तिहीन हो गई। जिस दिन इसने हमारी इच्छा के विरुद्ध उस पाखंडी शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था, ये उसी दिन शक्तिहीन हो गई।
क्योंकि तुमने हमारा नहीं, हमारे महादेव का अपमान किया है। परंतु उस अपमान का कारण भी हम स्वयं हैं। परंतु हमारे अपमान और हमारे भस्म होने का प्रतिशोध हमारे महादेव तुमसे निश्चित लेंगे। सभी देवतागण, सभी मुनिगण, हमारा वचन सुने। चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण करने वाले महादेव को हम अपने हृदय में धारण करके यह प्रण लेते हैं। एक क्षण हम अपने इस शरीर का त्याग कर देंगे। जिसका जन्म उस पिता से हुआ जो हर एक क्षण हमारे पति को अपमानित करने का अवसर ढूंढता है। आपका वहां जाना अनुचित होगा। ये केवल हम नहीं, नीति भी यही कहती है। ये हमारे पति महादेव, जिनके शब्दों को हमने अपनी मूर्खता से कुचल दिया। ऐसा अनर्थ मत कीजिए माता। माता रुक जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।